हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम राजस्थान की एक प्री बीएड परीक्षा यानी कि पीटीटी परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन आपको आपके अच्छे नंबर लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, आपके प्री बीएड और बीएसटीसी में हिंदी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि प्रश्नोत्तरी, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और ये प्रश्न आपको पीटीईटी यानी कि प्री बीएड परीक्षा, बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चाहे आप पीटीईटी कर रहे हो या फिर आप बीएसटीसी, सीईटी कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज के इन प्रश्नों के अगर आप साथ में कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं, इनकी आप एक टेस्ट भी देना चाहें तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से आप जा कर के इनका टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको इन सभी क्वेश्चन का लाइव स्कोर भी आपको आपके सामने परिणाम दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, संधि के क्वेश्चन हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, निष्फल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर निष्फल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, नी आधा स है और फल, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा निष्फल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, उपेक्षा का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, उपेक्षा का संधि विच्छेद होगा उप प्लस इक्षा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्थान का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, उत्थान का संधि विच्छेद होगा उत प्लस स्थान या उद प्लस स्थान या उद प्लस स्थान या उद प्लस स्थान, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उद स्थान, आधा द आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, तनवंगी पद में संधि है। तो दोस्तों, संधि आपको अच्छी तरीके से आती होगी, अगर नहीं आती हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, तनवंगी पद में संधि होगी अयादि, वृद्धि, यण, दीर्घ, तो इसमें संधि होगी आपके ऑप्शन नंबर 3 यण संधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, शकटारी पद में संधि है। दोस्तों, शकटारी पद में संधि होगी आपके यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि, तो इसका सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो दोस्तों, स्वर संधि जिस शब्द में है, कौन सा शब्द है, मनवंतर, सच्चरित्र, वागीश, यशोधरा, तो इनमें से स्वर संधि मनवंतर, यानी कि आप जो शब्द का उच्चारण करेंगे उसमें स्वर उत्पन्न होगा। सचरित्र, यशोधरा, वागीश, इनमें कोई स्वर उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन मनवंतर में स्वर उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, न्याय शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो दोस्तों, न्याय शब्द में जिन वर्णों की संधि हुई है, ये शब्द कौन कौन से हैं, न प्लस अ प्लस आ, ई प्लस आ या फिर ई प्लस अ, तो इनमें से हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3 ई प्लस आ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोरम पद में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, मनोरम पद में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या उपयुक्त सभी, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, परह प्लस अक्षिका शुद्ध संधि युक्त पद हैं।
तो दोस्तों परोक्ष का शुद्ध शब्द होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, शीत ऋतु शब्द के लिए सही संधि वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों शीत ऋतु के लिए जो सही शब्द विकल्प हैं यह होगा शीत ऋतु, शीतर्थ, शीतुर, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा शीतर्थ, शीतर्तु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गवेषणा पद का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों गवेषणा पद का सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस एषणा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पय प्लस आदि का शुद्ध संधि युक्त पद है। तो दोस्तों पय प्लस आदि का शुद्ध संधि युक्त पद है पयादि। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपमय का शुद्ध संधि युक्त पद है। तो दोस्तों अपमय का शुद्ध संधि युक्त पद होगा अप प्लस मय का शुद्ध संधि युक्त पद होगा अपमय, अपमय या फिर अमय या फिर अपमय। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अमय। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्मय का शुद्ध संधि युक्त पद है। तो दोस्तों वाक्मय का शुद्ध संधि युक्त पद होगा ऑप्शन नंबर 1 वाग्मय, वाग्मय या फिर वाड्मय या फिर वा और आधा ड और मय। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाड्मय। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्र प्लस इक्षक शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों प्र प्लस इक्षक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, गौण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो इसमें संधि है गौण संधि। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इनमें से सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, उपरयुक्त, ऊपर प्लस उक्त या फिर ऊपरी प्लस उक्त या ऊपरी युक्त। तो इसका सही आंसर होगा ऊपरी प्लस युक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो विसर्ग संधि नहीं है ये विकल्प कौन सा है, सरोज, यशोदा, मनोयोग, निरोग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निरोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसमें से 4 क्रमांक दे रखे हैं, इनमें से हमें सही संधि विच्छेद का क्रमांक चुनना है। तो दोस्तों क्रमांक नंबर 1 है मरुधारिणी बराबर मरुत प्लस धारिणी या फिर अन्वीक्षा, अनु प्लस इक्षा, अभिसिप्त यानी कि अभि प्लस इप्सित। और ऑप्शन नंबर 4 है अन्वेषणा यानी कि अनु प्लस एषणा। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा अन्वीक्षा, अनु प्लस इक्षा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण होगा शिशु प्लस ऐक्य यानी कि शिश्वैक्य। ऑप्शन नंबर 1 से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है विकल्प है सुख प्लस ऋतु सुखार्थ, परम प्लस ऋतु परमार्थ, मृत प्लस अंड मार्तंड, कुल प्लस अट्टा कुलट्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परम प्लस ऋतु परमार्थ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ई प्लस री में संधि है। तो दोस्तों ई प्लस री में कौन सी संधि है, ये संधि होगी यण संधि या फिर अयादि संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यण संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है उत्थापन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो दोस्तों उत्थापन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? उद प्लस स्थापन, उद प्लस स्थापन, उत प्लस आपन, उत्था प्लस आपन। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उद प्लस स्थापन। क्वेश्चन नंबर 23 आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से व्यंजन संधि की सही परिभाषा है। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन में व्यंजन और स्वर को मिलाया जाता है, स्वर व्यंजन को भी मिलाया जाता है और व्यंजन व्यंजन मिलाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये कुछ 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके पीटीटी यानी कि प्री बीएड परीक्षा, बीएसटीसी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। और दोस्तों इन क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान जीके की क्लासेस भी रोज़ाना करवाई जाएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट यानी कि आपको कितने क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद याद हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको नहीं याद हुए हैं, ये आप टेस्ट देख सकते हैं। तो इसका टेस्ट का लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।